से भारत माँ का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। आजाद वही जो तन मन धन से भारत माँ का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। पढ़ रहे पीठ पर घोड़े थे पर चेहरे का तेज न घटता था। भारत माँ की जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। जिस ओर बदन से लहू गिरा उस ओर नैन भी लाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। तो अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की, भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर का सीना भेद सके, लंदन में गोली नहीं ढली। जो मुझको बंदी रख पाए वो कंक्रीट वो जेल कहाँ, गौरव में इतना तेल कहाँ, शेखर को रखना खेल कहाँ। बागी रहकर आजादी का सपना आबाद करेगा अब, शेखर आजाद जिएगा अब, शेखर आजाद मरेगा अब। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वस्त्र नहीं पहने, धोती जनेऊ और पिस्टन ही हो गए सदा के गहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे, शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रौब चढ़े चांटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहाँ, सत्ता के पांव उखाड़ दिए, गोरों के मन में भयके और चिंता के भाले काट दिए। गोरों के मन में भयके और चिंता के भाले काट दिए। आजादी के रन की खातिर कर बिहू और मजबूत लिया, लंदन जा रहा खजाना जो काकौरी में लूट लिया। लंदन जा रहा खजाना जो काकौरी में लूट लिया। फिर भेष बदल कर यहाँ वहाँ करते गोरों पर भार रहे, सब संगीत साथी पकड़ गए लेकिन आजाद फरार रहे। करने को उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही, शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद। जितने भी तीर छोड़े अंग्रेजों ने उन पर सो खाली दाव रहे, आजाद काम कर सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को सुनते ही अंग्रेजों के दिल घबराते थे, हुंकारों से सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते सुनते थे गोरे लंदन में सोते सोते चल जाते। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, फिर ऐसे घाव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को मूंछों पर ताव दिए शेखर। रख दिया गया इनाम जिंदा या मुर्दा हाथ लगे, लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे। जो डरे नहीं जो झुके नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन छुपकर काटे घर के ही गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना गढ़ना काफी कठिन हुआ, गोरों से लड़ने से ज्यादा अपनों से लड़ना कठिन हुआ। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए, कुछ दूर तलक सब साथ चले फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए, बिस्मिल अस्फाक लौड़न और रोशन फांसी को चूम गए। सुखदेव आजाद भगत सिंह की अमर शहादतें चुप से आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। अब जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्र देव पर चढ़ा दिया, माँ की स्वतंत्रता के रथ को अकेले ही आगे बढ़ा दिया। अब ना संगी साथी थे ना ही धन था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे, इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बनो बन शकर कंदराई कहबर, घर के कायर और गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। जाने कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता, सब राष्ट्र देव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे जाता कोई यथागता तो कुछ खा पा जाते थे, पत्तों से भूख मिटाते थे झरनों से प्यास, पत्तों से भूख मिटाते थे झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्यायाम के तले रहे, गर्मी सर्दी बरसातों में आकाश ओढ़कर सोए, ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए, हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वतंत्र समर को जीवित रखने की लेकर आस गए, भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर, अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे, मुखबिरी हुई
शेखर समूचे मंजर को, शेखर समूचे मंजर को बस पलट वहां झपकते भाप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। चीते सी पुर्ती दिखला करके भगत से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिस मुंह ने गाली देने की कोशिश की, झगड़ा उड़ा दिया, वह शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। यह दृश्य महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर हजारों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उगलता था। गोरों को एकले शेखर में 10 लोगों को भ्रम पड़ता था। मच गई बाग में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये, अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे, सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नरनाहर लगता जैसे स्वानों में सिंगड़ा, जैसे सर्प झुंड में गरुड़ कोई, जैसे चिड़ियों से बाजड़ा, जैसे जुगनू की टोली में नब्जे दिन मान उतर आया हो। लंका में आग लगाने को जैसे हनुमान उतर आया हो, लंका में आग लगाने को जैसे हनुमान उतर आया हो। ये